तो आज हम बात करने वाले हैं मल्हान फैमिली के बारे में, क्योंकि रिसेंटली उनका वियर्ड बिहेवियर नोटिस किया गया है, स्पेशली डिम्पल मल्हान और रुचिका की बॉन्डिंग को लेकर। अपेरेंटली लोगों को उनका बॉन्ड काफी फेक और टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि रुचिका डिम्पल के सामने अपने ही पेरेंट को इग्नोर कर रही है, जैसे वो फोर्सफुली एक परफेक्ट बहू बनने की कोशिश कर रही हो, और दूसरी तरफ डिम्पल मलान एक टिपिकल सास की तरह एक्ट करती दिखती है। इनडायरेक्टली टोन्ड अननेसेसरी कमेंट्स और कई सिचुएशन में रुचिका और निश्चय को पर्सनल स्पेस भी नहीं देती। चलो सब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वेडिंग कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको नहीं पता तो रिसेंटली मल्हान फैमिली ने जो वेडिंग व्लॉग शेयर किए थे वो निश्चय के कजन की शादी के थे। उनके चाचा के बेटे वरदान की पूरी फैमिली वहां प्रेजेंट थी। इस वेडिंग में डिम्पल मल्हान का रूड साइड भी देखने को मिला। वो बार बार व्लॉग में बोल रही थी, हम तो रेडी हो गए, पर जिनके घर में शादी है वो अभी तक रेडी नहीं हुए। ये चीज मल्टीपल टाइम वो व्लॉग में रिपीट कर रही थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो डिम्पल और उनकी फैमिली किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वॉल्व नहीं थी। ना वो रिचुअल्स में एक्टिवली पार्ट ले रही थी, ना रिलेटिव से बात कर रही थी, ना गेस्ट को होस्ट करना। बस रेडी होना, व्लॉग्स बनाना और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना। तो जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो, बार बार टॉन्ट करना, शादी वाले लोग लेट है, ऑनेस्टली काफी रूड लगता है। रुचिका's वियर्ड बिहेवियर। इस वेडिंग में रुचिका का प्री वेडिंग से भी ज्यादा ऑड बिहेवियर नोटिस हुआ है। कई मोमेंट्स में वो अपनी मॉम को इग्नोर कर रही थी, जबकि उनकी मॉम काफी सिंपल और इनोसेंट नेचर की लगती है, लेकिन बहुत बार उन्हें साइडलाइन फील कराया गया। एक मोमेंट तो ऐसा था जहां रुचिका डिम्पल के साथ फोटो क्लिक करा रही थी और उनकी मॉम उनके पीछे खड़ी थी, पर रुचिका ने एक बार भी उन्हें फोटो लेने के लिए नहीं बुलाया। निश्चय ने नोटिस किया और निश्चय ने रुचिका की मॉम से कहा, मॉम आप भी आ जाओ। ऑनेस्टली ज्यादा टाइम निश्चय ही रुचिका की मॉम को इंक्लूड करने की कोशिश करता है, जबकि रुचिका डिम्पल और प्रेरणा निश्चय की सिस्टर में ही ज्यादा इन्वेस्टेड थी। कई फंक्शन में रुचिका डिम्पल के साथ डांस कर रही थी और उनकी मॉम लिटरली अकेली खड़ी दिखी। एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आपके पेरेंट फंक्शन अटेंड कर रहे हो उन्हें भी आप इंक्लूड करो, लेकिन व्लॉग में आपको बेयरली रुचिका और उनके पेरेंट्स का इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। रुचिका का ये बिहेवियर तब और वियर्ड लगता है जब आप देखते हो डिम्पल आसपास नहीं होती, तब रुचिका बिल्कुल नॉर्मल होती है, मगर जैसे ही डिम्पल या प्रेरणा हो, रुचिका ओवरली स्वीट, ओवर अटेंटिव और ओवरली स्माइलिंग मूड में चली जाती है। उनके फोर्स्ड कॉम्प्लीमेंट्स, वियर्ड स्माइल, ऑकवर्ड लाफ, ये सब क्लियरली दिखता है कि वो कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रही है। इसका एक और रीजन भी हो सकता है, डिम्पल ने शुरू से ही रुचिका को कंटेंट बनाया है। जब रुचिका फर्स्ट टाइम निश्चय के घर आई थी, डिम्पल ने पूरा टाइम कैमरा ऑन रखा था, तो नेचुरली एक इमेज मेंटेन करने का प्रेशर क्रिएट होता है। रुचिका और निश्चय की वेडिंग के टाइम भी रुचिका के फैमिली को काफी साइडलाइन किया गया था। वेडिंग वीडियोस में ज्यादा मल्हान फैमिली ही दिख रही थी। ब्राइड साइड के कजन्स, रिलेटिव्स, फोटो कुछ भी प्रोमिनेंटली नहीं था। सोशल मीडिया पोस्ट में भी सेम पैटर्न था, हर फंक्शन के सेपरेट पोस्ट, बट रुचिका की फैमिली के साथ एक फोटो, वो भी रिचुअल का। इवन डिम्पल जो रुचिका की मॉम के साथ क्लोजनेस शो करती है, उनके सोशल मीडिया पे भी कुछ खास पोस्ट नहीं मिले। शादी से पहले भी डिम्पल का टोन रुचिका और उनकी फैमिली के लिए इनडायरेक्ट टॉन्ट से फिल्ड था। शादी के बाद भी ये पैटर्न कंटिन्यू है, जैसे स्टेटमेंट, निश्चय पहले ऐसे नहीं करता था, अब तुम्हारे लिए कर रहा है, तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए, अगर मैं होती तो मल्हान साहब मुझे डांट देते। वो सब हंसी मजाक के टोन में बोलती है, बट अगर मीनिंग देखो तो क्लियरली टॉन्ट लगता है। कई सिचुएशन में जब निश्चय और रुचिका को पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए, डिम्पल बीच में आ जाती है। एग्जाम्पल, निश्चय के बर्थडे वाले दिन 12 बजे केक कटिंग चल रहा था। रुचिका कैमरा पकड़े डिम्पल के व्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर रही थी और फर्स्ट बाइट डिम्पल और प्रेरणा को दिया गया। ऑब्वियसली वेडिंग के बाद ये निश्चय का पहला बर्थडे था, रुचिका को उस टाइम उसके साथ होना चाहिए था, कैमरे के बिहाइंड नहीं। बट डिम्पल चाहती तो उसकी बहू को फर्स्ट बाइट खिला सकती थी, बट उसने नहीं किया। ये दोनों को जहाँ स्पेस मिलना चाहिए था डिम्पल ने नहीं दिया, यहाँ भी डिम्पल बीच में आ गई। बट डिम्पल का स्पॉटलाइट लेना एंड रुचिका का ओवर एडजस्ट करना क्लियरली विजिबल था। तो ये थी पूरी कंट्रोवर्सी। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी सिचुएशन पर, कमेंट में जरूर बताना।